मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देख रहे हैं कि जेईई मेन 2024 का प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे कैसे हैं, प्रॉब्लम्स कैसे हैं। आप देखो, फील करोगे कि काफी इजी, और अगर बेसिक्स कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो आई थिंक बहुत 1 से 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये गिवन है, दो फंक्शंस दिए गए हैं एफ एक्स और जी एक्स। लाइक एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई when x positive, e to the power minus x when x less than equal to 0, and other function is gx equal to x when x greater equal to 0, and gx equal to e to the power x when x less than 0. Then we have to find about the gof g of fx function. So आए हम लोग g of fx देखें और उसकी मैपिंग चेक करना है r to r में, मींस रियल टू रियल में। देखो, पहले सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग g of fx के बारे में। तो जैसा कि आपने 12 में पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग जी ऑफ एफ एक्स कैसा आएगा। जिस फंक्शन को जिसमें पुट करते हैं, एफ एक्स को अगर हम जी एक्स में पुट कर रहे हैं और दोनों मल्टीपल ब्रांच का है, दो दो ब्रांच का है, तो सबसे पहले अपना एफ एक्स का है वैल्यू ब्रांच है लॉग एक्स बेस ई व्हेन एक्स पॉजिटिव। आप जब पुट करोगे लॉग एक्स बेस ई को इसमें फर्स्ट ब्रांच ऑफ द जी एक्स में अगर फर्स्ट ब्रांच में पुट करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा बताएं। जी एक्स का पहला ब्रांच है एक्स, इट मींस लॉग एक्स बेस ई किस वैल्यू के लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, जिसको पुट करते हैं उसका डोमेन, एंड जिसमें पुट करते हैं उसके डोमेन में वो आना चाहिए, एंड लॉग एक्स बेस ई should be greater equal to 0. So when log x base e should be greater equal to 0, x greater equal to 1. And what is the intersection x greater than 0 and x greater than equal to 1? We have x greater equal to 1. So first composition we will get log x base e. Next, फर्स्ट ब्रांच को सेकंड ब्रांच में पुट किया जाए, एफ एक्स के सेकंड, एफ एक्स का फर्स्ट ब्रांच जी एक्स के सेकंड ब्रांच में। जरा जरा एक बार पुट करें और देखें। तो फर्स्ट ब्रांच एफ एक्स का फर्स्ट ब्रांच है log x और जी एक्स का सेकंड ब्रांच है e to the power x. So when we put log x in e to the power x, we have e to the power log x base e. We will get x for which values of x? For x greater than 0. जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें तो करते हैं and जिसमें करते हैं starting इसकी log x is e, log x is e should be less than 0. When log x plus e should be less than 0, it's clear that 0 less than x less than 1. What is the intersection of these two? X greater than 0 and x lies between 0 to 1. We have x lies between 0 to 1. नेक्स्ट चले, पहला ब्रांच को हमने दोनों ब्रांच में पुट कर लिया। अब सेकंड ब्रांच को पुट करते हैं दोनों ब्रांच में जी एक्स के। सेकंड ब्रांच क्या है, e to the power minus x, and put in x, you will get e to the power minus x for which values of x? For x less than equal to 0 and e to the power x should be greater equal to 0. e to the power x greater equal to 0 कब होगा? Always, for all x belongs to R. What is the intersection between them? X greater less than equal to 0 and x belongs to R. We have x less than equal to 0. So I think हमारा सारा ब्रांच आ चुका है R to R में, बट फिर भी एक बचा हुआ है। e to the power minus x को e to the power minus x में पुट करें, e to the power minus x for which values of x? For x less than equal to 0 and e to the power minus x should be less than 0. It's never possible, so x belongs to 5. And the intersection between x less than equal to 0 and x belongs to 5 is x belongs to 5. So this branch is never possible. Okay, so हम लोगों ने फाइंड कर लिया g of f x.
अब एक बार फ्रेशली जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ln x से समझते हैं या log x बेस e, इस वैल्यू के लिए x ग्रेटर इक्वल टू 1, x greater equal to 1. And now second branch will be x for which values of x 0 to 1. And third one is e to the power minus x for x less than equal to 0. यही हमारा g of fx है। अब इसमें मैपिंग चेक करना है, तो एक बार हम चाहेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें ताकि क्लियरली हमें बता दे कि ये 1 1 है, मिनिमम है, ऑन टू है या इन टू। अब देखो इसका मैपिंग दिया हुआ था, जी ऑफ एफ एक्स जो है वो मैपिंग कैसा है, आर टू आर। जी ऑफ एफ एक्स का मैपिंग गिवन है आपका आर टू आर, मीन्स रियल टू रियल। फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, लाइक ग्राफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज, क्या क्या प्लॉट करने हैं अपने को, वाले प्लॉट करना है आपको x लेस देन 0 के लिए क्या प्लॉट करना है, e टू दी पावर माइनस एक्स। e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऐसा 0 पर 1 मिलेगा। नाउ 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में आपका x है, वैकेंसी रहेगा दोनों जगह। और थर्ड वन इज log x बेस e, log x बेस e का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए तो log 1 पर क्या होता है 0, से ग्राफ ड्रॉ कर लें। This is the graph of f of x. So it is clearly seen that the graph of f of g of fx cut by a line parallel to x-axis at 2 points. देखें आप, लाइन ड्रॉ कर लिया, so it is minimum. It is minimum. And the range of g of fx कितना दिख रहा है बच्चों, वो दिख रहा है 0 to infinity, 0 to infinity, which is the proper subset of codomain. Hence function is into. So our correct answer is neither 1 1 nor 1. Correct option is B, 2. Neither 1 1 nor 1. Clear? Next problem में आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, वो है द डोमेन ऑफ फंक्शन। दिस इज सिंपल डोमेन का सवाल है। आप देखिए इसमें डोमेन के सवाल में फंक्शन जो गिवन है उसको एक बार ठीक से देखें। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग बेस में 10 है, आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15। इसका डोमेन चाहिए, पहले पार्ट का डोमेन निकाला जाए फटाक से। D1 फर्स्ट वाले पार्ट का डोमेन को हमने D1, सेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डोमेन ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज D1। सो बताओ स्क्वायर रूट कब डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 should be greater equal to 0. This implies x less than equal to minus 5 or x greater equal to 5, right? And denominator should not equal to 0. 4 minus x square not is equal to 0.
This implies x not is equal to plus minus 2. This is the second conditions. From first and second, first intersection second, we have पहला क्या कर रहा है -5 से छोटा और 5 से बड़ा, और सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि प्लस माइनस 2 नहीं होगा. It means x belongs to minus infinity to -5 union 5 to infinity. This is our D1, right? And इसका डोमेन D2 मान लें, इसका डोमेन D2 डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं आप. आर्गुमेंट लॉग का क्या होता है, पॉजिटिव. आर्गुमेंट कंडीशन जो है should be greater than 0. X square plus 2x minus 15 should be greater than 0. And the solution of this quadratic will be x less than -5 or x greater than 3. This is your D2. So final domain is required domain is D1 intersection D2. राइट. D1 इंटरसेक्शन D2 जरा करके बताओ. एक बोलता है -5 से छोटा, एक 3 से बड़ा. दूसरा बोलता है -5 से छोटा, -5 भी और 5 से बड़ा. इंटरसेक्शन विल बी x belongs to -infinity to -5, ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 5 to t. यह डोमेन चेक कर लो आप. देखो इसमें जो डोमेन दिया गया था, this is nothing but alpha, -5 is alpha and 5 is beta. So what we will ask, alpha square plus beta square, this is nothing but -5 का square plus 5 का square. What we will get, 250. So correct option is 50. Sorry, ऑप्शन ही नहीं है सर. But we will ask alpha square plus beta cube. So alpha is -5 का square plus 5 का cube. ने क्या ले लिया था, 5 स्क्वायर. 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, 25 plus 125. What we will get, 150. Which option is correct? 3. Now next question. Next question is again from the mapping of functions. The functions is given that if such that n to n minus 1. फंक्शन का जो मैपिंग में डोमेन है नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 and the codomain is also natural, defined by fn is equal to the highest prime factor of n. n का प्राइम फैक्टर होगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर. n हम लोग क्या ले सकते, 2 से बड़ा लेंगे ना. चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा इसके सॉल्यूशंस. जैसा कि गिवन कंडीशन है डोमेन में n कैपिटल n मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1. व्हाट वी विल टेक, 2 3 4 5 6 and the codomain is also given by natural numbers. f2 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 है. f3 3 है. f4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज नथिंग बट 2. f5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 ही होगा. सो दिस इज डॉट डॉट. सो f6 भी अगर चेक करें हम, f6 कितना हो जाएगा, f6 मींस 6 का हाईएस्ट फैक्टर. 6 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 3. 7 का हाईएस्ट फैक्टर प्राइम फैक्टर 7. नौ कंक्लूड कर लें हम लोग, ये फंक्शन का मैपिंग कैसा होगा. देखो f2 पर भी 2 है, f4 पर भी 2 है, f3 भी 3 है, f6 भी 3 है. दिस इज मैनी. द फंक्शन इज मैनी. क्लियर. एक मोर देन वन आउटपुट पर अगर एक ही, मोर देन वन इनपुट पर अगर एक ही आउटपुट मिल जाए तो वो मैनी वन है. और ऑन टू इनटू कैसे डिसाइड करें, कोडोमेन दिया है नेचुरल नंबर. यहाँ देख लीजिए नेचुरल नंबर में से 1 गायब है, 2 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है. इज इन ऑल्सो
मेनी वन इनटू फंक्शन। देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू गलत, 1 1 ओनली गलत, ऑन टू ओनली सही, 1 1 एंड नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू गलत, मेनी वन है और ऑन टू, ऑन टू नहीं नहीं, ऑन टू नहीं, इनटू ए फंक्शन, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू सही ऑप्शन है, मेनी वन और इनटू फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 5 नंबर में भी दो फंक्शंस दिए हैं और रेंज बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ बड़ा रिलेशन है फंक्शंस। देखिए इसमें भी दो ब्रांच का फंक्शंस है, हमें चाहिए किसका, एफ ऑफ जी एक्स, हमें चाहिए एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, बताओ एफ ऑफ जी एक्स कैसा हो जाएगा, जी एक्स को एफ एक्स में पुट करना है, तो जी एक्स का पहला ब्रांच क्या है, माइनस एक्स फर्स्ट ब्रांच में पुट कर दें, तो पहला ब्रांच क्या है, 2 प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 1 माइनस एक्स, राइट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या हमने पुट किया था, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एंड पुट किया था माइनस एक्स, वो किसके बीच में आना चाहिए, -1 से लेकर के माइनस एक्स का वैल्यू 0 के बीच, यहां से मिल जाएगा आपको, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 0 to 1 एंड -3 to 0, नथिंग, x belongs to 5, यानी ये ब्रांच मिलेगा, क्लियर। अब दूसरे वाले ब्रांच को दूसरे में पुट करें, दूसरा ब्रांच है 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3, तो 1 प्लस एक्स बाई 3, फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो माइनस एक्स will be 0 to -x lies between -0 to 3, x lies between -3 to 0, what is the intersection between them, सेम सेट है ना, -3 से 0, सेम सेट है तो -3 से 0, देख लो एक ब्रांच मिला -3 से 0, क्लियर। अब दूसरा ब्रांच को पुट करते हैं फर्स्ट में, दूसरे ब्रांच को पुट करेंगे तो आ जाएगा सिंपली 2 + 2x, एक्स है सेकंड ब्रांच, इसका डोमेन है किसका, कितना, 0 to x, 0 to x, 0 लेस देन x लेस देन 1, एंड x पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, फिर से अगर इंटरसेक्शन करें मुझे 5, लास्ट ब्रांच x को आखिरी ब्रांच में पुट करें, 1 माइनस एक्स बाई 3, फॉर विच वैल्यूज ऑफ x, फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1, एंड x lies between 0 to 3, what is the intersection between them, clearly 0 less than x less than equal to 1, so हमें क्या मिल गया बच्चों, f of gx का वैल्यू, f of gx का वैल्यू देख लो कितना मिला, ये ब्रांच, दो ब्रांच तो कैंसिल हो गए, दो ब्रांच मिला, एक मिला 1 प्लस एक्स बाई 3 और विच वैल्यूज ऑफ x, -3 से लेकर के 0 तक, दूसरा ब्रांच 1 माइनस एक्स बाई 3, इसके लिए 0 से 0 to 1, 0 open to 1, राइट, देख लो पूछा क्या जा रहा है, रेंज, क्लियरली देख लो सकते हो भाई, आप ग्राफ ड्रॉ कर लो फट से आपको मिल जाएगा रेंज। -3 से 0 में मुझे क्या बनाना है, -3 से 0 में मुझे बनाना है 1 प्लस एक्स माइनस 3 में बनाना है, 1 प्लस एक्स माइनस बनाना है ना दिया जाए तो 0 -3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और अगर 0 डालते हैं तो -3 पे 0 क्लोज, और 0 पुट करके देखो 1, लाइन होगा 0 पर 1, नेक्स्ट ब्रांच की बात,
0 पुट करेंगे तो 1 और 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3 2/3 नथिंग बट देख सकते हो कि कितना मिला अपना रेंज 1.2 मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 रेंज इज 0 to 1 क्लोज 0 to 1 बट आज हम लोग 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए जेईई मेन का आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस डोमेन रेंज और कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस अब बच्चों इस तरह से ये फंक्शंस के कंपोजिशंस का डोमेन रेंज का सवाल आते ही रहता है आप देख रहे हैं कि एक ही ईयर में 5-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं तो काफी इजी है कंपोजिशंस निकालने के बाद डोमेन रेंज